नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड बीबोस के एडमिशन से संबंधित दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोग दोस्तों 10th क्लास में बीबोस की 10वीं कक्षा में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट किस तरह से चुनने हैं दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और ऑफलाइन भी अगर आप करवाने जा रहे हैं एडमिशन तो बीबोस में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आप चुन के अपना जो है एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो चुनेंगे दोस्तों, हमको मेन 5 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं और ठीक है अतिरिक्त होते हैं विषय आपको चुनना है, अपनी मर्जी पे डिपेंड है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी जो मैं 10th में एडमिशन लेने से पहले आप लोग जो विषय चुनते हैं, इन सारी विषयों के 10th की विषयों की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में जो है दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं सारी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन बुक से मतलब सब्जेक्ट से संबंधित आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो है दोस्तों बीबोस की मेन साइट पे ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट के बारे में किस तरह से आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ये सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ऊपर में। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम। ठीक है, माध्यमिक मतलब क्या होता है दोस्तों, 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास के लिए आप लोग की बुक के सब्जेक्ट की सारी डिटेल दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे कि पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10वीं कक्षा में दोस्तों कितनी 18 विषय हैं। आप 10वीं कक्षा में जो है बीबोस की तरफ से जो बीबोस जो एग्जाम होता है तो उन्होंने 10वीं कक्षा के लिए 18 सब्जेक्ट जो है विद्यार्थियों को दिए गए। उनमें से आप लोगों को 18 विषयों में से आप लोगों को 5 मेन विषय चुनने पड़ते हैं और 1 और 2 जो है दोस्तों क्या है, आप अपना ऑप्शनल चुन सकते हैं। तो 18 विषयों में से ऐसा कौन सा विषय चुने जिससे कि दोस्तों हम एग्जाम जो है दोस्तों आसानी से निकाल दें। ठीक है, बिहार ओपन बोर्ड में हम इसलिए एडमिशन लेते हैं कि दोस्तों दूसरा बोर्ड जो है थोड़ा क्या होता है, हार्ड होता है, और बिहार ओपन बोर्ड में एग्जाम निकालना थोड़ा आसान होता है। किसमें, क्योंकि दोस्तों अन्य बोर्ड में जो होते हैं वो आपको उनके सब्जेक्ट जो होते हैं सेलेक्टेड होते हैं, आप अपना सब्जेक्ट अपने हिसाब से नहीं चुन सकते, आपको बोर्ड चुन के देता है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, बिहार ओपन बोर्ड में क्या है कि आप अपनी मर्जी के अनुसार जो अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। 10वीं क्लास में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको क्या है 5 मेन विषय चुनने पड़ते हैं। अगर आपको अतिरिक्त विषय लेना है तो लीजिए, 1 या 2, या नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। आप 5 ही विषय जो चुन के, क्योंकि 5 ही विषय पे आपको क्या मिलते हैं, आपको सारे 5 ही विषय पे के आपके नंबर ऐड होते हैं, 5 ही विषय पे आपके परसेंटाइल जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें तो क्या है 18 विषयों में से हम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित माध्यमिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत 18 विषयों को रखा गया। ठीक है, जिनमें से 5 विषयों का चयन करना अनिवार्य है। ठीक है, आप 5 विषय जो है आप लोग मेन सब्जेक्ट होता है जो आपको चुनने पड़ेंगे। आप 4 विषय नहीं चुन सकते, 5 तो 5 चुनने ही है। ठीक है, अगर आप अतिरिक्त विषय लेते हैं तो दोस्तों क्या है कि ग्रुप बी को अंतर्गत 9 विषयों को रखा गया, जिनमें अब यहाँ पे देख सकते हैं अतिरिक्त लेना है तो आप इसी में से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे में क्या है, विषय के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारे विषय दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रुप ए में और ग्रुप बी में जो है विषय को बांटा गया है। ठीक है, ग्रुप ए में देख सकते हैं 9 विषय है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, 2 2 4 1 5 5 4 9। ठीक है, ये 9 विषय है। ग्रुप ए में कितने हैं दोस्तों, 9 विषय, और ग्रुप बी में आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ग्रुप बी में जो अभी है क्या 9 विषय, दोनों विषय में दोस्तों क्या है 9 सब्जेक्ट है। अब ऊपर में दोस्तों चुनेंगे किस तरह से, आप देखिए दोस्तों 2 विषय देखिए दोस्तों क्या है 2 ग्रुप में बांटे विषयों को, 18 विषय को दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। टोटल विषय कितने हैं दोस्तों 9, और 9 क्या है 18 विषय है। और 18 विषयों को दोस्तों ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया। आप इन दोनों ग्रुप में से दोस्तों अपना विषय किस तरह चुन सकते हैं तो मैं आपको बता दूं। देखिए ऊपर में जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। ऊपर में आप देख सकते हैं जैसा कि दोस्तों ग्रुप ए के अंतर्गत भाषा साहित्य से संबंधित 9 विषयों को रखा गया। इनमें से कम 1 विषय या 1 से अधिक 2 विषय का चयन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ए में से दोस्तों क्या है कि आप लोगों को या तो ये जो ग्रुप देख रहे हैं दोस्तों, ग्रुप ए में जितने 9 सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको क्या है
कम से कम एक तो चुनना ही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस ग्रुप में से विषय को नहीं चुन करके इसी ग्रुप में से 5 विषय चुन लीजिए, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप ए में से जो है एक विषय अनिवार्य है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 विषय चुनने का आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों क्या है, ग्रुप बी में आप किस तरह से चुन सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रुप बी में भी 9 विषयों को रखा गया, जिनमें से अधिकतम 4 और न्यूनतम जो है 3 विषय चयन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ग्रुप बी में क्या है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ग्रुप बी में जो यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रुप बी में भी 9 विषय दिया गया। तो इसमें क्या है, अधिकतम आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 विषय चुन सकते हैं, नहीं तो कम से कम आपको 3 विषय ग्रुप बी में से उठाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये जो 9 सब्जेक्ट दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे छोटा करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये 9 जो सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों, इन 9 सब्जेक्ट में से आपको क्या है दोस्तों, कम से कम तो 3 विषय आप लोगों को चुनने ही पड़ेंगे, ठीक है। कम से कम आप 3 विषय चुनने ही पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बी में आप 4 विषय यहाँ से चुन सकते हैं, ठीक है। कम से कम 3 विषय। और ग्रुप ए में दोस्तों, ग्रुप बी में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4, और ग्रुप बी में दोस्तों कम से कम कितना दोस्तों, 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4। और ग्रुप ए में जो है आप लोगों को कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 चुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ग्रुप बी में आप लोग ग्रुप ए में जो है आप लोग दोस्तों, ग्रुप ए में जो देख रहे हैं यहाँ पे, कम से कम 1 विषय लेना ही है आपको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चुन सकते हैं, अगर आपको 2 भी लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन 1 विषय तो आपको ग्रुप ए में से उठाना ही पड़ेगा। फिर आप ग्रुप बी की बात कर ले दोस्तों, क्या है, कम से कम 3 विषय आपको उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 विषय उठाइएगा तो आपको यहाँ पे 2, क्योंकि आपको 5 सब्जेक्ट चुनने हैं। अगर आप 4 लीजिएगा ग्रुप बी में से तो यहाँ पे आपको 1 चुनने ही पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों 5 विषय तो आपको मेन चुनने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, ग्रुप बी में क्या दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 4 और कम से कम जो है आपको 3 विषय चुनने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ये है सारी डिटेल, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने समझा दोस्तों कि क्या है, किस तरह से आप जो है अपना विषय जो है चुन सकते हैं, मेन विषय जो किस तरह से चुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विषय और विषय के कोड भी दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे बीबोस क्या करता है, बिहार ओपन बोर्ड क्या करता है, अपनी सुविधा के अनुसार जो है दोस्तों अपने सब्जेक्ट को जो है कोड के हिसाब से बांट देता है। मतलब कि हिंदी का जो विषय है वो कोड के हमको, जब आप एग्जाम फॉर्म या एडमिशन कराने जाइएगा तो आपको हिंदी अगर चुनिएगा तो आपको 201 कोड देना पड़ेगा, ठीक है। और अंग्रेजी चुनिएगा तो आपको 202 कोड देना पड़ेगा, उर्दू चुनिएगा 203, संस्कृत चुनिएगा 204, भोजपुरी चुनिएगा 205, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैथिली चुनिएगा तो 206, बंगला चुनिएगा 207, अरबी 208, फारसी 209। उसी तरह ग्रुप बी में आते हैं दोस्तों, ग्रुप बी में देख लीजिए, गणित चुनिएगा तो 215 कोड लगेंगे, विज्ञान चुनिएगा तो उसका कोड जो है 216, सामाजिक विज्ञान चुनिएगा 217, योग एवं शारीरिक शिक्षा चुनिएगा 218, व्यवसाय अध्ययन मतलब कि दोस्तों बिजनेस स्टडी सुनिएगा तो दोस्तों यहाँ पे 219 कोड, ठीक है। उसी तरह नीचे में आप देख सकते हैं, अगर गृह विज्ञान चुनिएगा दोस्तों 220, बेसिक कंप्यूटर चुनिएगा 221 कोड है उसका, भारतीय संस्कृति तथा विरासत चुनिएगा तो उसका कोड सब्जेक्ट कोड है 222, और चित्रकला का सब्जेक्ट कोड है दोस्तों कितना, 223, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये विषय का कोड है, मतलब कि इसको आप सब्जेक्ट कोड बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट कोड। ये सब्जेक्ट कोड है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, इसका कोड यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, फिर इसका कोड ये है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार डिटेल में बता दूं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपको विषय, ग्रुप ए में कितने विषय हैं, 9 विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं, देखिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली, बंगला, अरबी, फारसी, ठीक है। वहीं पे आप ग्रुप बी में देख सकते हैं दोस्तों, ग्रुप बी में भी क्या है, 9 सब्जेक्ट हैं। ग्रुप बी में कितने सब्जेक्ट हैं, 9 सब्जेक्ट हैं। और क्या है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, योग एवं शारीरिक शिक्षा, व्यवसाय अध्ययन, गृह विज्ञान, बेसिक कंप्यूटर, भारतीय संस्कृति तथा विरासत, चित्रकला। ये दोस्तों क्या हो गए, मतलब 9 हो गए। तो 9 9 18 टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए मैट्रिक में। मैट्रिक के लिए अगर एडमिशन जाना टोटल आपको 18 सब्जेक्ट है। 18 सब्जेक्ट में 9 9 करके ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया। दोनों ग्रुप बी में से और ए में से किस तरह से विषय चुनने, मैंने आपको सारी डिटेल बता दी, ठीक है। आपको अगर फिर भी जानकारी नहीं हो रही है तो मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, ग्रुप ए में आपको कम से कम 1 सब्जेक्ट चुनने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चुन सकते हैं। ग्रुप बी में आपको क्या है, कम से कम 3 चुनने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 चुन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वैसे स्टूडेंट जो दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड में बीबोस में आप 10th क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हैं और आप लोगों को विषय का पता नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको विषय से संबंधित दोस्तों क्या सारी जानकारी जो है आप लोगों को मिल गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो है, अगर आप 12th के बच्चे हैं तो 12th का जो आप लोगों को सब्जेक्ट जानना है, सब क्या क्या सब्जेक्ट चुनते हैं, तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में आप लोगों को क्या है 12th के विषय के संबंधित बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू।